थोड़ा सा पैर डुबा लेते हैं। पापा जी का तालाब है। बगीचे में पहुंच गए और ये बगीचा जो है सो हमारे दादाजी के द्वारा लगाया हुआ है। ये सारे आम के पेड़ हैं। इधर दादाजी के द्वारा स्थापित किया हुआ एक मंदिर है। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और अभी शाम के 4:30 बज चुका है। मैडम जी को एकदम ड्यूटी में जाने का दिन जो है नज़दीक आता जा रहा है। मतलब ऐसा उम्मीद है कि कल ही इनको जाना पड़ सकता है। तो इनका रिक्वेस्ट था कि एक बार खेतों की तरफ जाएंगे। ऐसे तो जब से सर्विस लगा है तब से तो हम खुद से खेती नहीं कर रहे हैं। पहले तो खुद से ही खेती किया करते थे हम लोग दोनों। अभी बहुत खेतों में काम किए हैं। मतलब आप लोग उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। वो भी बैल वाला हल से चला चला के खेती किए उस हैं। समय जिसमें हम लोग खेती कर रहे थे, मतलब कि क्या ये तो 4-5 साल से 4-5 साल से मतलब ऐसा कहीं गांव देहात में ट्रैक्टर वाला प्रचलन ये 5-7 साल से ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे ट्रैक्टर मिलना भी मुश्किल होता था, तो फिर हल बैल ही चलाना पड़ता था। और मैडम जी इस रास्ते से इधर अभी दिखाएंगे आप लोग को। हम लोग का एक तालाब है और एक मंदिर है। मंदिर वाला जो रास्ता है उस रास्ते से होकर के ये डायरेक्ट खेतों में ही आ जाया करती थी। और मैं भी आ जाता था, तो दोनों मिलके जो है फिर खेतों में आ जाते थे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी, फसल तो हम लोग उपजा लेते थे, लेकिन ड्यूटी की वजह से फिर उसकी मार्केटिंग हम लोग नहीं कर पाते थे। मतलब बाज़ार उसको ले नहीं जा पाते थे। तो गांव के ही कोई और महिला होती थी अगल बगल, महिला या कभी कभी हमारे स्कूल के हमारे बच्चे जो होते थे उन लोगों से मैं पहले ही बोल के रखी रहती थी कि सोमवार को मेरा सब्जी आएगा तो थोड़ा आप लोग बाज़ार में आकर बेच देना। तो स्कूल के बाद बच्चे तैयार रहते थे, अच्छे बच्चे थे तैयार रहते थे कि बोलते थे कि स्कूल में मैडम होता था, लेकिन जब जैसे ही घर आ गए तो किसी का दादी है तो दादी, किसी की चाची है तो चाची, किसी की भाभी है तो भाभी की भाभी, कौन सा सामान आपको ले जाना था बाजार दे दीजिए, हम जा रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि हमारे खेत खलिहान की क्या स्थिति है। हालांकि इस बार जो है हम लोगों ने जो फसल लगाई है धान की खेतों में, उसको हमने खुद से नहीं किया हुआ है। सर्विस के बाद से हम लोगों ने खुद से खेती नहीं किया। किसी थर्ड पर्सन आदमी को खेत जिम्मे में दे दिया है, उसको बोलते हैं साझेदारी में। ठीक है ना? तो जो भी कुछ होता है आधे आधे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे साथ, और जो वहाँ पर मेहनत करता है उन लोगों के साथ में। और देखिए अभी हम लोग जो है कहाँ से चल के आए हैं। ये जो टावर आप लोग को दिख रहा है ना, घर है हमारा। तो टावर के पास में ही हमारा घर है और इन खेतों से चल के आए हैं। और एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं कि मैडम जी के हाथों में कुछ तो है। ऐसे तो हम लोग बोलचाल के भाषा में यहाँ पर घंघरी घंघरी बोलते हैं। ऐसे हिंदी में बहुत सारे क्षेत्रों में इसको घंघरा कहा जाता है। बोधी नहीं है ये। हाँ, बोधी का ही बोधी का छोटा वाला रूप है। हरे वाले का भी दाल बनता है, जब इसका दाना रेडी हो जाता है, पक जाता है, तो पक्के वाला का भी दाल बनता है। और चलते चलते जो है हम अपनी खेत के पास में पहुँच गए हैं। ये एक सागवान का पेड़ है और आगे में अमरूद का पेड़ है। ये जो हमारी खेत है चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं। और एक सिकाकाई का पेड़ हम लोगों ने वहाँ लगाया था, शायद उसको काट दिया गया, इतना ही फैल गया था ना। है वो है कुछ है जो हरा हरा दिख रहा है ना, वो है। हाँ, भैया काटे होंगे ना। हाँ, एक इधर है सिकाकाई पूरा फैल गया बड़का भैया वाला ग्राउंड में। हम भी बहुत गजब काम कर दिए हैं, लेकिन नहीं। और ये खेत देखिए, यहाँ पर भुट्टा लगा हुआ था, सारे भुट्टे निकल गए हैं। और बारिश अभी क्लियर ही नहीं कर रही है, मतलब ज़मीन ही नहीं सूख पा रहा है, तो इसकी जुताई नहीं हो पाई है। इसमें देखिए मूंगफली लगा हुआ है। हमारे यहाँ इसको बादाम बोलते हैं। बादाम दादा काचा बादाम। हाँ, ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो वही बादाम है, लेकिन इसको एक्चुअली में मूंगफली बोलते हैं। क्या टाइम पास बेचता है जो लोग, लोग कहता है टाइम पास, पर हम तो बादाम ही कहेंगे। देखते हैं ट्राई करके, ठीक है? उखाड़ो ने एक ठो जड़। वही कर रहे, पर इसका लता पत्ता है इधर उधर है, नहीं हुआ है लगता है। छोड़ दो, रुकिए ना, ऐसे कैसे? ये देखिए, हमको आदत है नहीं सबका, हम सब जानते हैं। देखिए इतना सारा बादाम निकला है। बड़े बड़े दाने लेकिन नहीं है, छोटे छोटे ही, लेकिन ठीक है, उसमें अंदर में होगा दाना। बादाम छोड़ दो। अब कितना निकाल रहे? कुछ गिरा हुआ भी है ना, वो चुन नहीं लेंगे क्या आपको? हाँ, जड़ टूट जाता है ना। ये छोटा वाला बादाम है ना, ये हाइब्रिड वाला नहीं है। ये प्योर देसी वाला है। ये खाने में भी अच्छा लगेगा। एक चीज़ तो खैर है, गांव में लोग जब खाने के लिए कुछ भी लगाते हैं ना, तो
अपना जो देसी वाला जो किस्म होता है उसको लगाते हैं। बेचने के लिए हाइब्रिड लोग उपयोग में लाते हैं। आप पकाइएगा नहीं, ठीक है? हम्म। हम एक और ट्राई करेंगे। मतलब खाने भर लेके ही जाना है। हाँ, इधर से नहीं करते, वहाँ पर करते हैं। पर कुछ हम लाए नहीं तो लेकर कैसे जाएं? वही तो, मिर्च लगा हुआ था, सारा ख़त्म हो गया। उससे अभी भी हम मिर्च निकाल लेंगे, लेकिन ख़त्म हो गया है ना, फिर भी 2-4 मिर्च तो निकाल ही लेंगे भी, खोज खाज के। बहुत अच्छा है, लेकिन जानते हैं ना, अभी उखड़ेगा ना तो अभी ठीक, बहुत आसानी से निकलेगा। हाँ, क्योंकि अभी बारिश हुआ है ना, तो जमीन गीला है अभी। नहीं तो ये मिट्टी ऐसा है ना कि बस बहुत दिक्कत हो जाएगा उखाड़ना। जब हम रहते थे ना, ये देखिए पूरा जड़ समेत जो है मैडम जी उखाड़ दी हैं। अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। अच्छा है, हमको अक्ल है उखाड़ने का, क्योंकि हम फल तो अच्छा लगा हुआ है। देखिए, आप लोग भी देखिए, बादाम देखिए, इसमें कितने फल लगे हुए हैं। एक और उखाड़ते हैं, ठीक है? मजा आ रहा है। इसमें खोद लेते हैं एक दो बात। इसमें नहीं छूटा है इनके पापा, भाभी ने मन से देख रही है। ये वाला में देखो ना, ये देखो चारों तरफ फैला हुआ है। ये उखड़ रहा, बस देख रही है। ये वाला ना कर रही होगी, हम मेहनत की है। कुछ तो छूटेगा, पूरा नहीं निकलेगा। नहीं, ऐसे कैसे? जुताई करिएगा उसमें निकलेगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर इसमें जब दूसरा फसल लग जाएगा, उसके बाद भी कौवे यहाँ ढूंढ के निकालेंगे। देखिए इसमें चूहे निकाल के खाए हैं। सारे चूहे खा गए इसमें, इसीलिए हम यहाँ नहीं निकाल रहे थे। पर इसको तोड़ेंगे। देखिए इसमें बहुत कम निकला। इसमें निकल गया बहुत कम, सारा चूहा इसमें खा गया। बेकार है, इसको कर देंगे। उधर में ये जो खेत है पहले ऐसी परती रहता था। हाँ, तो ये साइड में जो है ना ऊंचा था इस तरह से। तो उसमें हम लोग जो है ना गांव में जानवर से मिट्टी को जोत के फिर उसको इधर करके पूरा जो ये खेत है उसको लेवल करे थे। और जो मौसा लगते हैं ना उनसे करवाए थे, आज भी हमको याद है। हम नहीं कर पा रहे थे तो उनको बुलाए थे। देखिए बैगन काले काले, लेकिन ये खाने लायक नहीं है। बहुत मतलब सब ना कीड़ा लगा हुआ है। एक भी फ्रेश बैगन नहीं होगा। ट्राई करके देखेंगे? देख लो, हम तो बता रहे हैं एक भी फ्रेश नहीं होगा। काहे कि इसमें जो भी पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव है इसको लावारिस छोड़ दिया गया। तो ये अब अंत हो गया ना? हाँ, लेकिन फूल बहुत सारा लग रहा है। ये देखिए, अरे हाँ जी, सब में कीड़ा है ना। सही बोले आप। बहुत कीड़ा होगा। आपको कैसे पता ये बात? ये दिखा तो हर जगह तो कीड़ा ही कीड़ा दिख रहा है। एक दो उधर से बड़ा बड़ा पौधा उसको। देखो ये फ्रेश है एक। पहले देख लीजिए, फल मुलायम है ना पहले। हाँ हाँ, ये चलेगा, पर बहुत छोटा है। हाँ, तोड़ लो। एक वहाँ पर उसको तो कहीं से हम पढ़े हैं कि कोई भी फल या सब्जी है ना, जब तक उसमें बीज नहीं हो जाता है ना, वो तब तक खाने में लायक नहीं होता है। कम से कम बीज टाइट नहीं हो, ठीक है, लेकिन बीज उसमें होना, मतलब बीज पूरा परिपक्व ना हो, बीच बीच तक उसको होना चाहिए। हाँ, बीज होना चाहिए, ऐसा बोलता है, ऐसा हम कहीं पढ़े हैं। एक देखो सड़क पर ही है, बहुत अच्छा। इसमें देख लो कीड़ा उड़ा लगा है कि नहीं लगा। ये देखो तो ये घंटी की तरह झूल रहा है क्या? ये ठीक है। एक ये है और एक और हमको नजर आया। यहाँ दो कलर का बैगन है, ठीक है ना? एक तो ऐसा गंदे कलर का है, देखिए। अभी हम लोग इधर से आ रहे हैं जिधर से गाय चर रही है, और ये हमारी एक खेत है। इसमें जो है ना ये डोभा खुदा हुआ है, और ये जल स्तर को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक स्कीम आता है पानी का जल संचय करने के लिए। तो अभी हम लोग इधर जा रहे हैं। यहाँ सामने में हमारा तालाब है। ये देखिए मैडम जी खेत के मेड़ों से होकर के जा रही है, और ये भी हमारा खेत है और ये भी हमारा खेत है। तो धान की फसल तो अच्छी है। और हम लोग जा रहे हैं मेन सड़क पर, मंदिर से आगे। किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ कपड़े हमने दुर्गा पूजा में शॉपिंग की थी, तो सारे डिलीवर नहीं हो पाए थे। तो कुरियर बॉय कॉल किया हुआ है, तो उनको बोले हैं कि हम सड़क पर ही रहेंगे, तो वहाँ से उसको रिसीव कर लेते हैं। फिर वो घर जाएगा तो हम लोग घर में है ही नहीं, तो वहाँ फिर किसको देगा, इसलिए हम लोग रास्ते से ही उसको रिसीव कर लेते हैं। और ये देखिए धान जो है ना ठीक ही ठाक है, उतना बढ़िया तो नहीं है जितना बढ़िया वहाँ ऊपर वाला खेत में था ना। और सालों की अपेक्षा जो है ना अच्छा नहीं है धान।
और ये तालाब तो पूरा लबालब भरा हुआ है जी। हाँ पूरा भर गया है, इतना बारिश हो रहा है तो पूरा नहीं भरेगा। हाँ, जब ऊपर वाला सीढ़ी तक आ गया बारिश, कम से कम 2 सीढ़ी दिखता था, लेकिन इस बार तो एकदम पूरा। देखिए पानी जो है तालाब से बाहर जा कर के खेतों में चल जाता है, और यहाँ मछली निकल ना जाए इसलिए कुछ कपड़े फटे चिथरे दिए हुए हैं। तालाब भी हमारा ही है। और ये तालाब भी हमारा ही है, कभी मछली इसमें पकड़ेंगे तो वीडियो ब्लॉग बनाएंगे। देखिए अच्छा खासा बड़ा तालाब है। मछली दिखाएंगे भी और घर आइएगा तो मछली खिलाएंगे भी। हाँ और सामने में मंदिर है, जिस मंदिर को हमारे दादाजी ने बनवाया था। थोड़ा सा पैर डुबा लेते हैं, पापा जी का तालाब है। नहीं तो फिर पापा जी नाराज हो जाएंगे। हाँ, कहेंगे कि मेरा बाल बच्चा को हमारा उपलब्धि का कोई मोल नहीं है। अभी हम लोग बगीचे में पहुंच गए, और ये बगीचा जो है सो हमारे दादाजी के द्वारा लगाया हुआ है। ये सारे आम के पेड़ हैं। इधर दादाजी के द्वारा स्थापित किया हुआ एक मंदिर है, इसमें शिव जी की प्रतिमा स्थापित है। थोड़ा सा जर्जर स्थिति में हो गया है, मरम्मत की इसकी जरूरत पड़ने लगी और है। बहुत दिनों के बाद इधर से गुजर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून महसूस हो रहा है। थोड़ा सा दिखा देते हैं। और यहाँ पर एक जो है ना सामुदायिक भवन सरकारी स्कीम से ये बना हुआ था, ये भी जर्जर अवस्था में आ गया है। मंदिर धर्मशाला, हाँ लिखा हुआ है शिव मंदिर धर्मशाला। और इतने सारे आम के पेड़ हैं। जब हम लोग छोटे थे ना तो भी ये आम के पेड़ छोटे छोटे थे, उसमें हम लोग फांद के पार हो जाते थे आम के पेड़ से, याद है हमको। लेकिन अब देखिए कितने बड़े हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये आम के पेड़। इधर से रास्ता है जो देख रहे हैं वो मेन रोड तक जाती है, और इसी मेन रोड से कुरियर वाला हमारा घर चला गया, तो वहाँ प्रकाश को बोले हैं रिसीव कर लेगा। हम लोग अभी इधर से आ रहे थे इस रास्ते से, खेत से, कि रास्ते में कुरियर वाले को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखे कि वो निकल गया। और एक चीज जानते हैं, इसी रास्ते से स्कूल से डायरेक्ट हम खेत जाया करते थे इससे। हाँ। चलिए वापस खेत की तरफ ही, मेन रोड नहीं जाएंगे चूंकि हम लोग खेत देखने आए हैं। क्या और बादाम भी वहाँ जो रखे उखाड़ कर। हाँ, और मैडम जी के हाथों में देखिए गोप्रो है, अभी मोबाइल से बना रहे हैं। और एक चीज आप जानते हैं, जानते हैं कि नहीं, सब बोलिए। नहीं, ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, आप हमसे बहुत बढ़िया जानते होंगे। हाँ ये साल में 2 बार फल देता है, यही ना। 2 बार फलता है, और इसका जो फल है ना ये काफी बड़ा बड़ा होता है, और खाने में कच्चा में भी मीठा लगता है और पक्का में भी मीठा लगता है। हम सोचे आप नहीं जानते हैं। जानते हैं। और एक चीज है, एक बूढ़ा सा पेड़ है आगे में, वो जामुन वाला पेड़, ठीक है। तो देखिए ना, वो बहुत पुराना भाई यार, उस समय जब जामुन इसमें लगता था ना तो हम लोग चढ़ जाते थे। अब तो हिम्मत ही नहीं होता है पेड़ चढ़ने का। हम भी देखिए इसमें और ये जामुन लगा पीपल वाला पेड़ भी बहुत पुराना है लेकिन सामने सही में। बात है, बूढ़ा लगने लगा देखने में। और 1 साल का पेड़ बहुत बड़ा है, ये भी हम लोग का ही है। तो ज़रूरत पड़ने पर उसको काटा जा सकता है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा पेड़ है कि काटने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन वो कटे। और यहाँ पर कुछ फूल के भी पेड़ है मंदिर के बगल में, और कटहल का भी एक पेड़ है। वो छोटा सा घर जो है वो दादाजी बनाए थे मंदिर जब बन रहा था, वो घर गिर गया है। कभी हम लोग की हैसियत होगी तो ये घर फिर से हम लोग वापस बना देंगे। हैसियत होगी क्या, बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं लगेगा, इतना भी बड़ा टास्क नहीं है कि हैसियत की बात आ जाए, बना सकते हैं, लेकिन कभी तो ज़रूर बना देंगे। क्या जी? हाँ ये देखिए मंदिर जो है पूरा जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। और ये वाला घर, इसमें हम लोग अंदर बारिश के दिन में घुस जाते थे जब छोटे रहते थे तो, और पानी से हम लोग बचते थे। खाली एक दीवार बची है उधर तालाब साइड, और उधर और इधर फ्रंट वाला पूरा जो है गिर गया है। हैं? स्कूल से भाग के आते थे ना, और यहाँ खेलते थे हम लोग। वो जो कागज वाला होता है ना, चोर पुलिस सिपाही वाला, वो हम लोग खेलते थे। और ये बिजली का खंभा 2007 में हमारे गांव में जब बिजली आई थी तो यहाँ से तार जो है जोड़ के, जो हम लोग शुरू में थे वहाँ खेत तक ले जाते थे। हाँ वही जो कपड़ों में लग जाता है, मेरे तो बहुत सारे लग गए हैं। और यहाँ बगीचा में हालांकि शाम नहीं हुआ है, लेकिन पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा दिखने लगा। और झिंगुर कैसे झूम झूम कर रहे हैं। हाँ गांव में तो यही है, पता चल जाता है कि गांव में है। अब शांत हो जाइएगा तो झिंगुर सुनाई देगा। हम लोग सारे खेत देखकर घूम कर आ गए हैं ऊपर वाले खेत के पास, और तालाब में हमें एक पॉलीथीन मिला था, उसको हमने तालाब में साफ कर लिया है। और इसमें हम लोग बादाम तोड़ कर रखेंगे जो बारी में उखाड़े। क्या जी? क्योंकि कोई सामान तो लेकर हम लोग आए नहीं थे,
इसी में बादाम हम लोग लेकर चलेंगे घर। और ये देखिए, ये वाला खेत भी हम लोग देख लिए हैं। इसी को मेन देखने के लिए हम लोग आए थे। मंदिर पेड़ से ढक गया है, तो उधर से वो एकदम उधर होते हुए इधर से ये जो महुआ का पेड़ दिख रहा है, इस मेड़ से होते हुए हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। और फिर से यहाँ से ऐसे ऐसे मेड़ के रास्ते से होकर के वो जो पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ पर हम लोग का बादाम उखाड़ा हुआ है, वहाँ तक जाएंगे क्या। हाँ। और आप लोग को तो दिखाई दिए थे वो मंदिर, तालाब सारा। और ये जो महुआ का पेड़ है, इसमें खेत के बीचों बीच हो गया है, और ये धान की फसल को नुकसान भी करता है छाया होने की वजह से। आजा। बेटी शायद आ गई है ना, हाँ। आवाज लगा रही है। तो ये महुआ का पेड़ को हम लोग काट नहीं सकते हैं, क्योंकि इसे फूल चूता है, और महुआ जो चुनते हैं वो 40-50 रुपये केजी तक बिक जाता है। इस पेड़ की एक और खासियत है, हाँ। सबसे पहले गिरना शुरू करता है और सबसे अंत तक गिरता है। ये एकदम होली रंग जो खेलते हैं ना, उससे 1-2 दिन पहले से ये स्टार्ट हो जाता है फगुआ में। उसको फगुनाई, इसलिए इसको फगुनाई महुआ कहते हैं। और एकदम अंतिम तक ये गिरता रहता है। हाँ, गिरते रहता है। और पहले हम लोग खूब सारा महुआ चुनते थे, खूब सारा। पहले क्या, अभी तो फर्स्ट लॉकडाउन में ही हम लोग महुआ खूब चुने हैं क्या, 2020 वाले में। हाँ, जब पूरा चारों तरफ लॉकडाउन लग गया था, और उसी समय महुआ चुनने का समय आ गया था, फूल महुआ का गिरना शुरू हुआ था। तो हम लोग कहाँ जाते, तो हम लोग महुआ चुनने के लिए आ जाते थे। बिल्कुल। और अच्छा खासा हम लोग महुआ चुने थे, 20-25 हजार का महुआ चुने थे क्या। वो भी ऐसे मन शौखी। हाँ, मतलब मन का मर्जी के हिसाब से, मन हुआ तो चुने, नहीं हुआ तो नहीं चुने, उस हिसाब से हम लोग 20-25 हजार का महुआ चुन लिए थे। और हम लोग की एक और खेत है उधर बस्ती की तरफ में, वहाँ हम लोग बोरवेल करवाए हैं, और उसी महुआ का पैसा से बोरवेल करवाए हैं। तो ये हो जाता है इस तरह, गाँव में महुआ को चुन करके लोग जो है ना, रोजगार एक तरह से आप कह सकते हैं करते हैं। सही बात है, करते ही है। और किनकी गाय है, अभी तक शाम ढलने चली है, इनको ले जाने के लिए कोई अभी तक नहीं आए हैं। गायें जो है मस्त मग्न होकर चल रही हैं। हाँ, ये फील्ड भी हम ही लोग का है। और शुरू में जो दिखाए थे आप लोग को डोभा, ये वाला डोभा सामने आ गया, और डोभा से बीच होकर के सीधा जो है हम लोग फिर मंदिर चले जाएंगे। पता नहीं कोई साथ में और है, नंदनी है कि कौन है। नंदनी ही होगी, वही चल सकेगी, और कौन इतना घास में चलेगा। इस रास्ते से हम लोग गए थे, डोभा होकर के उधर मंदिर, आगे से तालाब से मंदिर, और फिर तालाब का जो कोना जहाँ खेत में पानी निकल रहा था ना, उधर से लौटते समय राइट ले करके, और वो महुआ से होकर के, इस मेड़ से होकर के ऐसे हम लोग आ रहे हैं अभी। और फिर हम लोग जाएंगे इधर। इसमें देख सकते हैं ये कपड़ों में काफ़ी इजली लटक जाता है, और ख़ास करके बाल में। तो हम लोग स्कूल चलते थे ना, तो मस्त मगन होके चलते थे, झोला टांग के। तो आगे जो चल रहे होते थे गांव के लड़के, पीछे से ये तोड़ के और उनके बालों में फेंक के मारते थे, तो उनके बालों में ये लग जाता था। काफ़ी झगड़े होते थे आपस में इस तरह की शरारत करते हुए। और ये काफ़ी सारा यहाँ लगा हुआ है, और हमारी खेत के ही मेड़ में है। ये देखिए, ये जो बादाम वाली खेत है, यहाँ हम लोग आ गए। मैडम जी फिर से कुछ बादाम उखाड़ ली है। और ये बैगन कैसे कैसे तो एकदम वहाँ टावर से खेतों के बीच से, और इतना घास के बीच में कैसे आ गई, कैसे आ गई चल के। और नंदनी डर रही थी, बहुत डर रही थी। क्या बोल रही थी, भूत आ जाएगा, बड़ी डर लग रहा है। कब जाएगी नंदनी हॉस्टल। 10 तारीख को। यहाँ थोड़ा साफ है, वहाँ इतना ही ज़्यादा घास था कि शाम के समय में किधर से कौन सा कीड़ा आ जाएगा पता नहीं चलता। और बच्चे भी आ गए थे, तो काट टूट लेता तो दिक्कत आ सकती थी। तो हम लोग ग्राउंड में आके जो मूंगफली है इसको तोड़ के इस पॉलीथीन में मैडम जी डाल रही हैं। थैले का जुगाड़ भी किया जा सकता है। ये पलास का पत्ता है, और इसको इस तरह से मैडम जी लकड़ी से टीप डाली हैं कि इसमें जो मिर्च है सारा समा गया, और ये बेटी टांग लेगी। फाइनली शाम हो गया है। हमारे पीछे आप चांद को देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस चांदनी रात में इस तरह के खुले ग्राउंड में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सारा जो है हम लोगों ने बादाम तोड़ लिया है, पॉलीथीन में डाल लिया है। मिर्ची को ये जुगाड़ू थैले के बैग में भर लिया है, बैग बनाकर ये इस तरह से। ठीक है, पकड़ो नंदिनी। और कैसे न तो कैसे कोमल जो है खोजते खोजते हम लोगों को यहाँ तक आई है, नंदिनी को साथ में लेकर के। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।